राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। टिब्बी के अंदर जो महापंचायत हुई थी, उसके बाद जो हालात बने, उसके बावजूद फिर प्रशासन की तरफ से एक वार्ता की गई जिसमें लिख के दिया गया कि आगे आने वाले समय के लिए फैक्ट्री का काम यानी निर्माण कार्य बंद रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर किसान संगठनों के द्वारा जो वार्ता हुई थी, जो लिखित में दिया था, उसको खारिज कर दिया था। फिर यह निर्णय लिया गया कि 17 दिसंबर 2025 को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी। दावा यह किया गया किसान संगठनों के द्वारा, मंगेश चौधरी के द्वारा, कि 20,000 से ज़्यादा यहाँ पर किसान अपने अपने रंग के अंदर यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। बड़े बड़े किसान नेता बाहर से भी आएंगे, राकेश टिकैत और अन्य हनुमान बेनीवाल, कई किसान नेताओं का नाम लिया गया जो यहाँ महापंचायत में पहुँचेंगे। इसी के बीच इंतजाम का सिलसिला प्रशासन हालांकि जारी किए हुए है और इसी की कड़ी में आज किसानों के संगठनों के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर बैठक बुलाई गई और बैठक के अंदर उनसे चर्चा की गई कि किस प्रकार विरोध रहेगा। जानकारी लेने का प्रशासन का यह प्रयास जरूर रहा है कि किसान संगठन जो राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध कर रहे हैं, जैसा कि टिब्बी के अंदर हालात बने, उसको लेकर प्रशासन चिंतित जरूर नज़र आ रहा है और प्रयास यही है कि शांतिपूर्वक महापंचायत हो। इसलिए किसान संगठनों की बैठक बुलाई गई थी, उनसे जानकारी ली गई कितने लोग आएंगे, कितने ट्रैक्टर आएंगे, कौन कौन आएगा, कैसे आएगा, किधर से आएगा, कहाँ महापंचायत होगी। तमाम ऐसे सवाल किसान संगठनों से बैठक के अंदर पूछे गए, जैसा कि मंगेश चौधरी के द्वारा मीडिया को अपनी जो है बाइट के अंदर जानकारी देते हुए बताया गया है। मंगेश चौधरी किसान नेता के द्वारा यह भी कहा गया कि प्रशासन हमारे से पूछ रहा है कि कौन से साधन लाओगे, कैसे आओगे, और प्रशासन कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया कि आप ट्रैक्टर लेकर नहीं आए और आप किस प्रकार आएंगे, गाड़ियों भी लेकर नहीं आए, ट्रैक्टर लेकर नहीं। लेकिन किसान नेता मंगेश चौधरी के द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कलेक्टर को हमने दो टूक कह दिया है कि ट्रैक्टर और अन्य साधनों से किसान आएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि जो महापंचायत कलेक्ट्रेट के आसपास या कलेक्टर रोड पर करने की बातें पहले कही गई थी, उसको अब थोड़ा बदल कर दान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जब बड़ी महापंचायत करने का निर्णय मंगेश चौधरी के अनुसार लिया गया है। और उसके बाद फिर प्रशासन को भी चेतावनी उन्होंने दे डाली है कि अगर हमारी दो मांगे हैं, एक तो जो दो केस दर्ज करवाए गए हैं, 307 के दर्ज करवाए गए हैं, वह वापस लिए जाएं, और जो राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री को बनाने की बातें एक बार अस्थायी तौर पर रोकी गई हैं, निर्माण कार्य रोका गया है, उसको स्थायी रूप से उसका जो MOU सरकार के साथ हुआ था उसको रद्द किया जाए। दो ही मांगे मुख्य रूप से उन्होंने रखी है कि दो मांगों पर प्रशासन अगर लिखित में और इस कार्य को कर देता है तो फिर ठीक है, अन्यथा उन्होंने कहा कि किसान संगठन जो दान मंडी के अंदर अपनी सभा करेंगे, महापंचायत करेंगे, अपनी बात कहेंगे, लोगों को वहाँ पर शांतिपूर्वक बैठने का और उनको अच्छी तरह समझाकर भी शांति से हमें महापंचायत करनी है समझा दिया जाएगा। लेकिन चेतावनी उन्होंने यह दे डाली कि अगर प्रशासन के स्तर से दो मांगों जो मुख्य रूप से रखी गई हैं उसका अगर कोई निपटारा नहीं किया, उसका कोई निस्तारण नहीं किया, उसका कोई रास्ता नहीं खोजा गया, तो फिर उसके बाद किसान संगठन क्या करेंगे, जय दुनिया भी देखेगी, प्रशासन भी देखेगा, पुलिस भी देखेगी, यहाँ का हर आम नागरिक भी उसको देखेगा। लेकिन वे क्या करेंगे, इसका खुलासा उन्होंने मीडिया के सामने नहीं किया है। देखते हैं प्रशासन के स्तर से 17 दिसंबर 2025 को होने वाली महापंचायत को कैसे प्रबंधनीय संगठन करते हुए और शांतिपूर्वक महापंचायत करने का प्रयास करते हैं।
और किसान संगठन के द्वारा जो महापंचायत 17 दिसंबर 2025 को जैसा कि धान मंडी के अंदर करने की बात कही गई है, उसको किस प्रकार वे शांतिपूर्वक करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो चेतावनी दी है उसके संबंध में कुछ न कुछ करके हनुमानगढ़ के अंदर क्या नयापन करने का प्रयास करते हैं। तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।